नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए और ख़ास वीडियो में। देखिए, हमने इसके पहले जो है यहाँ पर सीएनसी के जी कोड के बारे में बात कर ली है। अब हम आज इस वीडियो में जो है यहाँ पर वीएमसी के बारे में जो है पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं और इसका जो है एक प्रैक्टिस सेट भी हम लाइव करने वाले हैं। तो अभी क्या कीजिए, अभी ध्यान लगाकर मन लगाकर जो है कौन से यहाँ पर जी कोड का यूज़ क्या है, किस लिए किया जाता है, यह जो है ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने जी कोड कौन सा आता है, G00 आपने सुना होगा। देखिए, यहाँ पर पहले 4 कोड आपने देख लिए, लेकिन बाद के जो कोड हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है और कहाँ पर यूज़ करते हैं यह भी मालूम नहीं है। तो इसके अगर यह ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या होगा, आइडिया आ जाएगा कि कौन सा जी कोड के लिए क्या यूज़ है और मेनली यही यूज़ होता है। और यह अगर आपकी याद एक बार याद आ गए तो क्या होता है कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे होती है, आपको यह मालूम होता है कि आपको डायरेक्शन क्या देना है, आपको कौन सा जी कोड कौन से काम के लिए यूज़ करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहना है, थोड़ा सा समय निकाल कर इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। और सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले G00 का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर यह क्या है, ये हमारा जॉब है और यहाँ पर टूल है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ड्रिलिंग की क्रिया करनी है या यहाँ पर हमें पॉकेट बनाना है। तो यहाँ पर टूल को जो है यहाँ पर रैपिडली यहाँ पर इधर इधर ऐसे नहीं है, तो सीधा क्या करना है, हमें टूल को यहाँ पर पॉकेट के पास लेके आना है। ऐसा कैसा, यहाँ पर जो है पॉकेट के पास लेके आना है टूल को। तो हम कैसा लेके आएंगे, तो उसके लिए जो है यहाँ पर G00 इस कोड का यूज़ करना होगा। और यहाँ पर यह जो G0 कोड है यह सिर्फ रैपिड ट्रैवर्स के लिए, इसमें जो है कटिंग क्रिया नहीं होती है, इसमें जो है कटिंग नहीं होती है, यह आपको ध्यान में रखना होगा। और दूसरी बात क्या है, आपका जो जॉब है, मान लीजिए यह जॉब है आपका, और जॉब का जो है यह बेस है और यहाँ पर यह जो टॉप है, टॉप के ऊपर आप कितना सेफ डिस्टेंस लगाते हैं, 0.5 या 0.5 या 1 mm, उतने में जो है यहाँ पर वह टूल को लेके आएगा। कौन, G00। उसके बाद बारी कौन से टूल की आती है, कौन से जी कोड की आती है, तो G01। इस कोड का क्या है मतलब, G00 का क्या मतलब है, रैपिड ट्रैवल, सिर्फ उसको जो है ट्रैवलिंग करने के लिए और रैपिडली ट्रैवलिंग करने के लिए, यानी भगा के लेके आता है उसको। कैसा, भगा के लेके आता है, ऐसा स्लोली नहीं आता है, भगा के लेके आता है, जैसा कुत्ता पीछे पड़ा हो वैसा। तो यहाँ पर देखिए, अब दूसरा बारी आता है G01। इसका इसका जो है यहाँ पर मतलब क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन। G01 क्या बोलता है, मैं कैसा भी कटिंग करूँगा लेकिन सिर्फ सीधा ही कटिंग करूँगा, मैं ऐसा आड़ा टेढ़ा कटिंग नहीं करूँगा। मैं कैसा कटिंग करूँगा, मैं सीधा ही चलता हूँ और मैं सीधा ही कटिंग करूँगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, कौन से भी डायरेक्शन ले लीजिए। यह क्या करेगा, सिर्फ सीधा कटिंग करेगा, ऐसा किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन क्या करेगा, वह सीधा कटिंग करेगा। इसलिए इसका जो नेम है वह क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन, यानी एक सीधी लाइन में कटिंग करने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, G02। यह क्या बोलता है, यह मैं आड़ा टेढ़ा तो कट करूँगा लेकिन इसमें भी कंडीशन है, मैं सीधा नहीं कट करता। यह क्या बोलता है, मैं सीधा नहीं चल सकता। ठीक है भाई, तुम्हारी भी बात मान ली। अब यह क्या बोलता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर घड़ी की दिशा में ही यहाँ पर मैं घूमूंगा और वह भी रेडियस में। घड़ी की दिशा कैसी होती है, ऐसी होती है। तो ऐसा कर्व बनाने के लिए आपको जो है क्या करना है, ऐसा कर्व बनाने के लिए जो यहाँ पर कौन से टूल का यूज़ करते हैं, तो जो है यहाँ पर G02 इस जी कोड का यूज़ किया जाता है। दूसरा कौन सा है, इसके बाद बारी आती है G03। यह क्या बोलता है, यह मैं सीधा नहीं, मैं उल्टा कट करूँगा बोलता है, वो यहाँ पर ऐसा।
अभी G04 क्या बोल रहा है, ड्वेल टाइम अंडर एड्रेस फॉर एक्स इन अ सेकेंड, यानी कुछ सेकेंड के लिए जो है यहाँ पर फीड को रोक के जो है यहाँ पर टूल को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए यहाँ पर जो है G04 इस कोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, पोलर कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग रैपिड ट्रैवल्स, यानी यह पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब भी आप यहाँ पर एंगल में आपको ड्रिलिंग करना है तब इसका जो है यूज करके जो है यहाँ पर यूज किया जाता है रैपिड ट्रैवल्स के लिए। और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, लीनियर इंटरपोलेशन के लिए G11 का यूज किया जाता है। अब आते हैं मेन यहाँ पर, यह जो है तीन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एग्जामिनर बहुत यहाँ पर जो है फंसा सकता है अपने जाल में। G70, G80, G90 क्या है, देखिए G70 है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब क्या, हमारा VMC का आता है, एक्स और वाई में काम करने वाला। यहाँ पर क्या आता है, एक्स जेड कहाँ पर होता है, दो ही एक्सिस, तो यह आता है आपका CNC में। और यहाँ पर वाई जेड किस में आता है, तो यह आता है आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन HMC, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में। अब नेक्स्ट आते हैं आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि G40 क्या है, कटर रेडियस कटर रेडियस कंपनसेशन, यानी यहाँ पर क्या होता है, रेडियस कंपनसेशन कैंसिल, कटर का जो रेडियस है वह कैंसिल होता है। दूसरा क्या है G41, कटर रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट, मान लीजिए यहाँ पर यह जॉब है, आपने वैल्यू इस साइड के डाले, तो आपका जो कटर है वह लेफ्ट से जाएगा जॉब के या राइट से जाएगा, अंदर से कट करेगा, यह आपको कौन से कोड के माध्यम से पता होगा, तो यहाँ पर जो है G41। अगर 10 mm आपका जो है यहाँ पर कटर डाया है, अगर आपने वैल्यू 10 mm दिया है और यहाँ पर अगर आपने G41 का यूज़ किया है, तो यहाँ पर कटर जो है क्या करेगा, लेफ्ट से जाएगा यानी बाहर से कट करेगा। अगर आपने 10 mm वैल्यू दी है और कटर जो है यहाँ पर जी कोड कौन सा यूज़ किया है, G42, तो कटर क्या करेगा, राइट से यानी अंदर से कट करेगा। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एक गलत वैल्यू जो है पूरा का पूरा लाखों का जॉब का जो है यहाँ पर नुकसान कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर G42 हो गया, G41, G42 हो गया। अब महत्वपूर्ण क्या है, यह जो है ऑफसेट है, यह अलग अलग जॉब के लिए जो है हम मान लीजिए एक जॉब चल रहा है, बीच में तो क्या हो गया, हमको सेटिंग बदलना पड़ा, दूसरा जॉब लगाए, तो पहले वाला भी जॉब हमें क्या करना है, कंप्लीट नहीं हुआ क्वांटिटी, पहले 10 क्वांटिटी था, एक क्वांटिटी अभी बाकी है और दूसरा सेटिंग आया, तो आपको क्या करना होता है, वो सेटिंग साइड में लगा के साइड में दूसरा सेटिंग लगा के जो यहाँ पर ऑफसेट निकालना। लेकिन हमारा जो पहले वाला ऑफसेट है वह कहाँ पर सेव करना है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर यह टेबल है पूरा का पूरा, यहाँ पर हमारा पहला जॉब का ऑफसेट है, दूसरा जॉब हमने इधर ले गए, इसका जो ऑफसेट है वह कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर सेव करने के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग जॉब को अलग अलग सेटिंग यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, 53, 54, 56, 57 और 59, इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं अलग अलग जॉब के अलग अलग यहाँ पर ऑफसेट, तो इसलिए जो है यहाँ पर यह दिया जाता है। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, G60 का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्टॉप रोकने के लिए जो है यहाँ पर उसको जो है G60 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, G62, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस मोड और फाइन टॉलरेंस। कंटिन्यूस मोड, फाइन टॉलरेंस मतलब क्या है कि जो आपको फिनिशिंग करने के लिए जो यहाँ पर G62 का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर G64 का यूज़ क्या है, कोर्स टॉलरेंस, यानी यहाँ पर रफिंग काम करने के लिए जो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और यह कोड ध्यान में रखिए, और यहाँ पर जो है पढ़ाई में अगर आप इतना मग्न हो जाते हैं कि लाइक और शेयर करने से भूल जाते हैं, तो जल्दी से कीजिए एक बार, क्योंकि याद दिलाना पड़ता है आपको भी। तो चलिए देखिए यहाँ पर G70 का मतलब क्या है, इनपुट सिस्टम इन इंच रिसेट स्टेट, यानी यहाँ पर इंच में वैल्यू देने के लिए जो यहाँ पर G70 का यूज़ किया जाता है। G71 का जो है यहाँ पर mm में यानी मेट्रिक में ये जो है यहाँ पर वैल्यू इनपुट करने के लिए यहाँ पर जो है यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर जो है इंडिया में mm यूज़ होता है, जो इंचेस है वह
वेस्टर्न कंट्रीज़ में या अदर कंट्रीज में यूज़ होता है। जीएटी क्या है? कैंसल बोरिंग साइकिल। कौन सा है? कैंसल बोरिंग साइकिल। GAT1 क्या है? सेंटर ड्रिलिंग है। कौन सा है? ध्यान रखिए, सेंट्रल ड्रिलिंग। GAT2 क्या है? काउंटर सिंकिंग ड्रिलिंग। काउंटर सिंकिंग का साइकिल है, ड्रिलिंग नहीं है, काउंटर सिंकिंग इसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? GAT3। GAT3 मतलब क्या है? पेक ड्रिलिंग। पेक ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? पेक ड्रिलिंग का मतलब होता है आपका ड्रिल जितना है उससे जो है यहाँ पर 3 गुना ड्रिलिंग करने के लिए जो है यहाँ पर पेक ड्रिलिंग कहा जाता है। इसके लिए जो है यहाँ पर GAT3 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका GAT4 यहाँ पर जो है क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है। जो भी आपकी CBT एग्ज़ाम है उसमें जो है यहाँ पर क्या करता है एग्जामिनर? GAT4 का मतलब पूछता है और पिछली बार भी पूछा गया था। तो आपको क्या करना होता है? GAT4 का जो मतलब है वह क्या है कि टैपिंग साइकिल है। टैपिंग करने के लिए जो यहाँ पर यूज़ करते हैं। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको इंटरनल थ्रेड काटने के लिए कौन से जी कोड का यूज़ करते हैं, तो आपको क्या बोलना है? GAT4 या GAT4 इस कोड का हम यूज़ करते हैं बोलना है। उसके बाद में जो है यहाँ पर GAT5, इसका मतलब क्या है कि बोरिंग साइकिल है। और GAT6, GAT7, GAT8, GAT9 यह क्या है? बोरिंग साइकिल है। जैसे कि यहाँ पर आपने ऑफसेट का देखा था, ऑफसेट कैसे सेव करना है, तो अलग अलग बोरिंग यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्या है आपका? G90 मतलब क्या है? एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट और G91 यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, डीपली नहीं पूछता लेकिन सिर्फ G90 G91 का मतलब क्या है यह पूछता है। तो इसमें जो है आपको बताना होता है कि G90 क्या है? एब्सोल्यूट डायमेंशन प्रोग्रामिंग, और G91 क्या है? इंक्रीमेंटल डायमेंशन प्रोग्रामिंग। तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पर एक जॉब है, हम आपको समझा लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह x वैल्यू यहाँ पर हो गया, आपका y वैल्यू, x और y का यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वह कैसे आएगा? देखिए आपका जो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा वह क्या आएगा? x आएगा, और इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा? y आएगा, और इसका हम यहाँ पर देते हैं 10 mm। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्या करना है? टूल को क्या बोलना है? यहाँ से जाके आपको कैसा कट करना है? सीधा जाके ऐसा कट करना है, और इसका वैल्यू है 20 mm। तो आपको एब्सोल्यूट में क्या बोलना पड़ेगा? एक ही बार बोलना पड़ेगा, ये 0 y 10 आएगा। ये क्लियर हो गया? अभी यहाँ पर x का समझ लीजिए, x 0 y 10 आ गया, यहाँ पर ये 10 वैल्यू। नेक्स्ट क्या आएगा? x कितना है? x 20, और y कितना आएगा आपका? y आएगा 10 आएगा। यह आपको ध्यान में रखना होगा, मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। यह कौन सा आएगा आपका? एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। इंक्रीमेंट में क्या आएगा आपका? x 0 और y 10 आएगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर का, फिर इधर क्या आएगा? x y का वैल्यू कितना आएगा? 20 आएगा। तो ऐसी जो है यहाँ पर यह एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल की जो है कोऑर्डिनेट निकालना होता है, यह ध्यान में रखिए। देखिए नेक्स्ट कौन सा है आपका? G92 लिमिटेशन ऑफ स्पिंडल स्पीड व्हेन यूजिंग G96। G96 क्या है? कांस्टेंट कटिंग स्पीड। यह यूज करने के टाइम पे जो है यहाँ पर इसका यूज करना चाहिए, यानी इसका यूज करते व्हेन यूजिंग G96, यानी G96 के साथ जो है यहाँ पर इसका यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर G94 और G95 में क्या है डिफरेंस, की यहाँ पर जो है फीड जो है यहाँ पर mm पर मिनट, और इसमें क्या है? mm पर रिवोल्यूशन। आपको मालूम है फीड mm पर मिनट में कहाँ कौन सी मशीन के लिए दी जाती है, रिवोल्यूशन कहाँ पर होता है? mm पर रिवोल्यूशन। तो चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और आज का जो यह जी कोड के ऊपर का यह वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए। यह वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।